टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देश का सबसे लंबा चलने वाला चुनाव अब खत्म हो चुका है और बिहार के सारे लोगों की नजर बिहार के 40 सीटों के परिणाम पर टिकी हुई है। सभी चैनल्स की तरफ से एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए गए हैं और कैपिटल टीवी के ने जो सर्वे किया है उसके अनुसार जो एग्जिट पोल आया है वह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको परसेंटेज में बताते हैं कि बिहार में एनडीए अलायंस को कितना परसेंट वोट मिला है और इंडिया अलायंस को कितना परसेंट वोट मिला है। तो अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए को इस बार के चुनाव में 48% वोट पड़े हैं, जो कि 2019 की तुलना में कम है। पिछले चुनाव की बात करें तो यह वोटिंग परसेंटेज जो था वो 56% था और इस बार यह 48% हो गया है, जिससे कि जाहिर सी बात है कि इससे कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस को नुकसान तो होगा ही। वहीं अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसके वोटिंग परसेंटेज में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। 42% जो है वोटिंग हुआ है इंडिया अलायंस के पक्ष में। तो यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है और इसका असर सीटों पर भी देखने को मिलेगा कि किस अलायंस को कितनी सीटें मिली है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले चुनाव यानी कि 2019 में एनडीए अलायंस को 40 में से 39 सीटें मिली थी और जो वोटिंग परसेंटेज अभी सामने आ रहा है उसके अनुसार साफ ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से परसेंटेज कम हुआ है उसके अनुसार सीटों में भी कमी देखने को मिलेगी। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बिहार की स्थिति है अभी 40 में से किसको कितनी सीटें आ रही है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है कि एनडीए को 48% वोट पड़े हैं इस बार और इंडिया अलायंस को 42% वोट पड़े हैं, तो यह अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है क्योंकि 2019 के चुनाव में 56% वोट पड़े थे एनडीए को। तो ये जो परसेंटेज में कमी आ रही है, क्या इसका असर सीटों पे भी तो मिलेगा? एकदम पड़ता है। जैसे ही परसेंटेज घटा है इसका मतलब है कि आप अपने विरोधी का सीट बढ़ा रहे हैं। और जो आंकड़े हैं और आप बताएंगे, आपके पास एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, मेरे पास तो है नहीं, तो साफ साफ आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं से एनडीए को नुकसान हो रहा है। तो अब जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है उस अनुसार अब सीटों में भी कमी देखने को मिलेगी। अगर एनडीए की बात करें तो जो कैपिटल टीवी ने सर्वे किया है उसके अनुसार एनडीए को 28 से 30 सीटें आती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा इजाफा देखने को मिला है और 10 से 12 सीट जो है वह इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है। और ये पिछले परफॉर्मेंस की तुलना में काफी हद तक सही है और इससे कहीं ना कहीं यह बात साबित होता है कि तेजस्वी यादव का बिहार में कद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो राजद पिछले बार एक भी सीट नहीं ला पाई थी इस बार उसका भी सीट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, क्या कहेंगे इस पे? अचानक से इंडिया अलायंस में जो इतना इजाफा हुआ है, सीटों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए आदित्य जी, पहले चरण से ही हम लोग बोल रहे थे कि जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट है, जो अलायंस का अपना स्वरूप है, जो केमिस्ट्री है एनडीए के दलों के बीच, गठबंधन तो हो गया, केमिस्ट्री नहीं बन रही है। हम लोग बार बार कह रहे थे कि आपने अर्थमेटिक बना दिया, केमिस्ट्री नहीं बनी है। उसी का एक रिफ्लेक्शन आप एग्जिट पोल में आज दिखा रही हैं। अगर 10-10 सीटों का नुकसान हो रहा है, 12-12 सीटों का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आपकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। आपने जिस मकसद से नीतीश कुमार को साथ किया, दूसरे दलों को साथ किया कि हम 40 में 40 सीट जीतेंगे, वो आपकी रणनीति पूरी तरह से खास कम से कम इस एग्जिट पोल में फेल होते हुए नजर आ रही है। सर, एनडीए अलायंस जो है बिहार में 5 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी, जदयू, एलजेपी, हम और आरएलएम। तो क्या लगता है किस पार्टी की तरफ से चूक हो गई, किस पार्टी के सीटों में कमी आ रही है जिसके वजह से ओवरऑल एनडीए का जो स्कोर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे कमजोर कड़ी है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड ने जो 16 सीटें लड़ी है और महागठबंधन से तो लड़ी ही जनता दल यूनाइटेड, वो चिराग पासवान से भी लड़ी है। जो हम बोलते रहे हैं कि 20 का बदला 24 में, उसका असर दिख रहा है इस एग्जिट पोल में। अगर बहुत सारी सीटें, कम से कम हमको लगता है कि जो जेडीयू है 6 से 8 सीटें अगर नुकसान हो रही है बिहार में उसको, तो कहीं ना कहीं से इसमें बहुत बड़ा रोल एलजेपी का भी है। और जिस तरह से केमिस्ट्री बनी थी, भाजपा के कैडर बहुत प्रभावित होकर बहुत उत्साह से जेडीयू के सीटों में नहीं गए, इसका भी असर दिखा और सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो जनता दल यूनाइटेड को होता हुआ दिख रहा है। सर,
पिछले बार बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 17 में से 17 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी का आंकड़ा जो है वह 13 से 15 के बीच में है। तो क्या लगता है कि बीजेपी की सीटों में क्यों गिरावट आई है? उसकी भी वजह है। देखिए, आपका जो एग्जिट पोल बता रहा है 13 से 15 सीट बीजेपी को, तो बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, कुछ नुकसान तो हुआ है कैंडिडेट को लेके, कुछ नुकसान हुआ है कोऑर्डिनेशन को लेके। ये दोनों चीज़ें जो है बीजेपी को नुकसान करा रही है। देखिए, बीजेपी की जो सीटें हैं, अब जैसे आप अररिया की देख लीजिए, भीतरघात अगर कहीं हार रही है तो भीतरघात के कारण हार रही है। अगर भीतरघात नहीं हुआ रहता अररिया में तो बीजेपी वो सीट जरूर जीत जाती। तो अलग अलग कारण है अलग अलग सीटों में, तो कहीं भीतरघात का है, कहीं कैंडिडेट का मामला है, कहीं कोऑर्डिनेशन का मामला है। इस तरह की चीज़ों को अलग अलग चीज़ों ने प्रभावित किया और बीजेपी की भी सीटें जो आप बता रही हैं 17 सीटें, जो पिछले बार तो 100% उनका स्ट्राइक रेट था, इस बार 13 से 15 में आके बीजेपी अटकने वाली है। सर, आपके आकलन के अनुसार बिहार में एनडीए कौन कौन सी सीटें हार रही है? देखिए, हम जो आकलन कर रहे हैं और जो कैपिटल टीवी का भी अपना जो एग्जिट पोल है वो कमोबेश बराबर ही है, और वो जो बतलाता है कि देखिए जो हारने वाली सीट है, जो एनडीए हार सकती है, एक अनुमान भी सब लोग लगा रहे हैं 4 को नतीजे आएंगे, लेकिन जो सीट वो हार रही है उसमें सीटें जो है वो खगड़िया है, जहानाबाद है, किशनगंज है, कटिहार है, बांका है, पाटलिपुत्रा की सीट है, बक्सर है, अररिया है, मधुबनी है, वैशाली, उजियारपुर और गया। ये सीटें मोटे तौर पर जो एग्जिट पोल कहता है आपका, ये सीटें एनडीए हार रही है, ये सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही है। सर, ओवरऑल एनडीए का जो हमारा सर्वे है उसके अनुसार 28 से 30 सीटें तो आ रही है, लेकिन बाकी सहयोगी दल जो है बीजेपी, जदयू, एलजेपी आर जो भी है, इनको कितनी सीटें आ रही हैं आपके अकॉर्डिंग? देखिए, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड 10 से 12 सीटों को जीत सकता है और एलजेपी जो है 2 से 3 सीटों पर वो विजय कर सकता है। तो देखिए, आपको बता दें कि जो सर्वे आ रहा है उसके अनुसार एनडीए कुल 28 से 30 सीटें जीत सकती है, जिसमें कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी है और इसमें से 13 से 15 सीटें बीजेपी जीत सकती है। वहीं जदयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें से जदयू 10 से 12 सीटें जीत सकती है, जो कि पिछले बार जदयू ने 16 में से 16 सीटें जीती थी। वहीं एलजेपीआर ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जिसमें कि 3 सीटें एलजेपीआर जीत सकती है, जो कि हमारा एग्जिट पोल का सर्वे बताता है। वहीं हम और आरएलएम की तरफ से जो एक सीटें थी वह हारती हुई नजर आ रही है। तो अभी हमने एनडीए के बारे में बात करी, लेकिन अब इंडिया अलायंस की बात करें तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि काफी ज्यादा सीटों का इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछली बार के परफॉर्मेंस की तुलना करें तो इस बार बेटर परफॉर्मेंस दिया है इंडिया अलायंस ने। तो सर, इंडिया अलायंस का यह बेटर परफॉर्मेंस कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, इंडिया अलायंस ने अगर बेहतर किया है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बहुत ही ख़राब तरीके से एनडीए ने अपना खेल खेला है। ये एकदम कहने वाली बात है। आप देखिए, केवल कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल नहीं देखिए, आप आज तक का देख लीजिए, आप दूसरे चैनलों का देख लीजिए, सब में आपको यही दिखाया जाएगा कि नुकसान एनडीए को हो रहा है और 10 सीट का नुकसान हो रहा है। आज तक के भी आंकड़े आपके पास होंगे, वो भी आप अपने दर्शकों को बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन जो नुकसान है वो इस हद तक है जो भाजपा टॉलरेट नहीं करने की स्थिति में है। भाजपा ने जो सोच रखा था बिहार के लिए, देखिए सरकार बीजेपी की बन रही है, सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार को लेके जो प्लान था बीजेपी का, वो प्लान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये है एक बड़ी वजह दुख का। तो देखिए, अब इंडिया अलायंस की बात करें तो जो एग्जिट पोल हमारे पास है उसके अनुसार राजद सबसे बेटर परफॉर्मेंस कर रही है। राजद ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें से राजद 6 से 8 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें आ रही है। वहीं लेफ्ट की बात करें तो 6 सीटों पर लेफ्ट चुनाव लड़ रही थी, जिसमें कि 1 से 2 लेफ्ट को टिकट सीटें जीतती हुई आ रही है नजर। वहीं अगर वीआईपी की बात करें तो वीआईपी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन तीनों सीटें जो है वीआईपी लूज करती हुई नजर आ रही है। सर, क्या लगता है राजद ने जो 6 से 8 सीटें राजद की तरफ से जीतने का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? किसका मेहनत है? क्या लगता है कि तेजस्वी के कद में इसमें बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस है, खासकर जो रोजगार की बात उन्होंने कही, युवाओं की बात कही, वो जो शिक्षा की बात करते हैं,
और चिकित्सा की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें। और सबसे बेहतर रोजगार वाली बात एकदम कनेक्ट किया है। रोजगार एक ऐसा इशू है जो कनेक्ट किया है। हर प्रोग्राम में हम यही कहते हैं, बार बार आपके साथ भी कई प्रोग्राम में हम कह चुके हैं कि रोजगार वाला इशू जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा। इसके अलावा जो संविधान को लेकर ये वालों कहते थे कि संविधान को खतरा है, इसको आप दूसरे नंबर पर रखिए, लेकिन पहले नंबर पर रोजगार 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 ये कनेक्ट किया। तेजस्वी यादव का ये हथियार जो है सबसे ज़्यादा युवाओं को प्रभावित किया और ये फिर वोट में भी कन्वर्ट हुआ। सर, जैसा कि पिछले इलेक्शन में देखा गया कि ओपोजिशन ने मात्र 1 सीटें जीती थी बिहार में, लेकिन इस बार सीटों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या लगता है इसका विधानसभा पे भी असर देखने को मिलेगा? एकदम असर पड़ेगा, विधानसभा के चुनावों में इसका असर पड़ेगा। जो अभी एग्जिट पोल दिखाता है, अगर वो नतीजे में कन्वर्ट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष का हौसला बढ़ेगा और जो मौजूदा सरकार है उसके अस्तित्व पर भी प्रश्न लगेगा कि ये सरकार लंबी चलेगी नहीं चलेगी। और विधानसभा के लिए जो चीज़ें तय होगी, खासकर सीटों की संख्या, प्रत्याशियों का चयन, ये सब चीज़ें प्रभावित होगी और आरजेडी को इसका बहुत फायदा विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। सर, बिहार में कई सारी सीटें थी जिसको लेकर चर्चा चल रही थी, हॉट सीटें बनी हुई थी, जिसमें कि काराकाट भी शामिल था, पाटलिपुत्रा थी, पूर्णिया का चुनाव भी काफी दिलचस्प रहा। तो क्या लगता है अभी कौन सी सीट हॉट सीट है और वहां से कौन जीत रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो जो है मीसा भारती को लेकर है। सबसे हॉट सीट थी आज की चुनाव के लिए और मीसा भारती का हमारा भी एग्जिट पोल मीसा भारती को जिता रहा है। आज तक के भी जो पोल आए हैं उसमें भी मीसा भारती जीतती हुई दिख रही है। तो मीसा भारती का जीतना ये एक साबित करता है कि जो दाव खेला, राज्यसभा की सीट रहते हुए भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, लालू यादव ने लड़वाया और बहुत सारे समीकरणों को वहाँ पर तय किया गया। माले के साथ अलायंस हुआ और दूसरे जो कुशवाहा नेता थे उनको उनसे टाई-अप हुआ। तो ये सब चीज़ों को लेकर एक कॉम्बो बना और आज जो एग्जिट पोल है पाटलिपुत्रा को लेकर मीसा भारती को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि लालू यादव की स्ट्रेटजी, तेजस्वी यादव की स्ट्रेटजी यहाँ पर काम आई और मीसा भारती एक ऐसे सीट को जीत रही है जहाँ पे 2 बार बीजेपी लगातार जीती थी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कैपिटल टीवी ने जो सर्वे किया है और उसके अनुसार जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है, तो बता दें कि एनडीए को जो है थोड़ा बहुत झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 28 से 30 सीटें जीत रही है 40 में, वहीं इंडिया गठबंधन 10 से 12 सीटें जीत रही है और इंडिया गठबंधन के परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। वहीं अब एक एक करके बात करें तो इंडिया गठबंधन में राजद ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कि राजद को 6 से 8 सीटें आती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 2 से 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं लेफ्ट ने 6 सीटों पे चुनाव लड़ा था और उसमें से लेफ्ट के पास 1 से 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो यह तो इंडिया अलायंस का था। अब अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी जो कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी 17 सीटों पर, और 17 में से बीजेपी 13 से 15 सीटें जीत रही है, जदयू 10 से 12 सीटें जीत रही है और एलजेपी 5 में से 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। तो यह है कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल और आप इससे कितना सहमत हैं आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी हम कल आपको सारे चैनल्स के सर्वे और एग्जिट पोल दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।